हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद ट्यूटर स्कूल। दिस इज शैलेश एंड सॉल्व करता हूं आपका इस नए वीडियो पर। तो पहला भाई इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर इस तरह का न्यू वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। ठीक है, तो लाइक आज के वीडियो में भी मैं लाइक स्टार्ट कर मतलब बताने वाला हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम ऑफ द डे फॉर गीक फॉर गिग्स। तो गीक फॉर गिग्स का क्या क्वेश्चन है आपका, काउंट जीरो ज़ॉर पेयर्स। ठीक है, तो हम लोग को काउंट करना है जीरो ज़ॉर पेयर, तो क्वेश्चन का नाम है और ये 30 मार्च का ये क्वेश्चन होने वाला है। चलते क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, तो गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ij such that array of i XOR array of j is equal to 0 such that i is less than j less than n। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मतलब दिया हुआ है 1 से लेकर n तक आपका होने वाला i और j, और आपका ऐसा बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसका आप बेसिकली आप एरे ऑफ i लोगे और एरे ऑफ j लोगे, उसका आप XOR निकालोगे तो वो आपका 0 होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे 1 3 4 1 4 ये एरे दिया है, इसका आंसर क्या है 2 है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर है 1 3 4 1 4। तो आपका एरे कुछ दिया हुआ है आपका 1 3 4 1 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर 2 आया है। ठीक है, आउटपुट इसका भी 2 आया है। इसको फिर देखेंगे कैसे इसका आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली कैसे आंसर आया, हम लोग क्या किए, देखिए 1 3 4 1 4 ये आपका एरे दिया हुआ है। फाइन, तो पहले समझते हैं ना ज़ॉर क्या होता है। ठीक है, ज़ॉर समझते क्या होता है। तो ज़ॉर बेसिकली देखिए, इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनना है तो लाइक अगर मैं लेता हूँ x और लेता हूँ y और इसका मान लीजिए आंसर कुछ ज़ॉर आ रहा है, ये अगर ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो आपको तो पता ही होगा ट्रुथ टेबल क्या है। लाइक आप CSE पढ़ रहे हो तो लाइक आपको तो पता ही होगा ट्रुथ टेबल क्या होता है। चलते हैं इसका ट्रुथ टेबल डिजाइनिंग में। तो देखिए 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1। ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं इसके पैरामीटर्स, जो वैल्यूज है हो सकते हैं। तो देखिए ज़ॉर में क्या होता है ना, जो सेम वैल्यू है उनका आउटपुट आएगा 0। ठीक है, और जो डिफरेंट वैल्यू है उनका आउटपुट आएगा 1। फाइन, तो देखिए पहला वाला में आते हैं, पहला कॉलम पहला रो में आते हैं, तो 0 और 0 है, मतलब क्या हुआ x और y दोनों ही 0 है, तो मतलब दोनों सेम वैल्यू है, तो उसका क्या हमारा आउटपुट आने वाला था 0, जैसे मैंने बताया, तो इसका आउटपुट आएगा 0। सेकंड वाले के लिए क्या है 0 1, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो ये वाला केस आएगा, दोनों डिफरेंट है तो इसका आउटपुट आएगा 1। ठीक है, थर्ड वाले में 1 0 है, मतलब दोनों डिफरेंट है तो आएगा 1, और चौथा वाले में देखिए 1 1 दोनों सेम है तो इसका आएगा 0। तो ये बेसिकली ट्रुथ टेबल है। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है आपका किसका, ज़ॉर का ट्रुथ टेबल है आपका। 0 0 में 0 0 1 में 1 1 0 में 1 1 1 में 0। ठीक है, तो आपका ट्रुथ टेबल तो ये इसी तरह काम करता है। तो लाइक अगर आप देखोगे कि लाइक दो नंबर्स का 0 ज़ॉर कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 5। ठीक है, तो आपका 5 है और ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, चलिए इसका ज़ॉर निकालते हैं। तो ज़ॉर में देखिए क्या पहला क्या कैरेक्टर्स आपके हैं 1 और 0 है, तो 1 0 क्या डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल डिफरेंट है, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 लगा देता हूँ। सेकंड देखता हूँ मैं कैरेक्टर्स, तो 0 0 है, तो 0 0 क्या सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल 0 0 का क्या आना चाहिए 0, मतलब 0 आएगा। थर्ड देखिए 1 1, मतलब डिजिट सेम है, दोनों 1 1 डिजिट सेम है, तो सेम का क्या आया, देखिए ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग 1 1 का क्या है 0 0 मैंने लगा दिया। तो मतलब देखिए ये आपका नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, ये आपका नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, बट हमको ऐसा दो नंबर लेना है जिसका मुझे ज़ॉर करके 0 आना चाहिए। तो खुद ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो आपका 1 1 है उसका आंसर आएगा 0, अगर आपका 0 0 रहता तब आएगा 0। मतलब क्या हुआ, ऐसा दो नंबर लो जिसका अगर इसका यहाँ 1 है तो इसके भी यहाँ 1 होना चाहिए, अगर इसके यहाँ 0 है तो इसके भी यहाँ 0 होना चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ 5 5 का, तो 5 होता है 1 0 1 और 5 होता है 1 0 1। तो ये कब पॉसिबल है आप लोग को आइडेंटिफाई हो गया होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कब पॉसिबल है, कि जब भी आपका दोनों नंबर, मान लीजिए नंबर x है और नंबर y है, ये कुछ भी आपका नंबर है, ये कुछ भी नंबर है, ये दोनों अगर बराबर है, आपका x y दोनों अगर बराबर है, तभी आपका पॉसिबल है कि दोनों का ज़ॉर 0 आने वाला है। जैसे 5 5 लेते हैं तो देखिए 1 1 सेम है 0 0 0 सेम है 0 1 1 सेम है 0, देखिए इसका जो आया ज़ॉर वो 0 आया। ठीक है, हाँ चलिए दूसरा लेके देखते हैं हम लोग, 5 लेते हैं और 3 लेके देखते हैं। ये देखिए दोनों डिफरेंट नंबर मैंने लिया है, 1 1 है तो 0 0 1, मतलब डिफरेंट नंबर है तो 1 यहाँ 0 होगा, तो 1 0 क्या है आपका डिफरेंट नंबर है तो 1, तो देखिए आपका नॉन जीरो आया, मतलब 0 नहीं आया आपका वैल्यू। चलो मैं क्या करता हूँ 4 लेता हूँ, फिर 4 ले लेता हूँ यहाँ पर, मतलब सेम नंबर मैं लेकर देख रहा हूँ, 0 0 का 0 0 0 सेम है 0 1 1 सेम है 0। तो मतलब समझ में आ रहा है आपको, अगर आपका नंबर दोनों बराबर है तभी उसका जो ज़ॉर है वो 0 हो सकता है, वरना 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन था 1 3 4 1 4 1 3 4 1 4। ठीक है,
तो आपको दिख रहा होगा सेम नंबर के ही से मुझे पेयर्स लेने हैं, तो मैं एक 1 को इकट्ठा करता हूँ, 1 को इकट्ठा करता हूँ, तो ये एक पेयर मेरा हो सकता है। और हमारा 2 4 है हमारे एरे में, तो उसको इकट्ठा करता हूँ, तो हमारे ये पेयर नंबर 1 हो सकता है और ये पेयर नंबर 2 हो सकता है। तो मतलब क्या हो, यहाँ इसमें सिर्फ हम लोग को 2 पेयर ही मिल रहा है और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आउटपुट भी आपका 2 आया है। फाइन, अब चलते इस पे, ये इंटरेस्टिंग होगा जब तीनों ही आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलते हैं 2 2 2, ऐसा कुछ है आपका 2 2 2, ठीक है। अब देखिए आप क्या क्या पेयर ले सकते हो। आप देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप एक ये पेयर ले सकते हो, ठीक है, ये 2 2 का, एक ये 2 2 का पेयर ले सकते हो, एक ये 2 2 का पेयर ले सकते हो। तो मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक पेयर को अगर आप यूज कर लिए तो उसको आप दूसरे पेयर में यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो। मतलब आपको सारे कॉम्बिनेशन निकालने, ये समझ लो आप, आपके जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे सारे निकालना है। जैसे इस केस में क्या था, 2 ही 1 थे तो यहाँ तो एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा था पेयर का, यहाँ भी 2 ही 4 थे तो एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा था। बट यहाँ पर आपके 3 2s है, ये 3 आपके 2s है, तो यहाँ पर आपके टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर 3 आपको मार्क करके दिखाया हूँ, 3 कॉम्बिनेशन, तो आपके 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो वो कैसे निकाल रहे हो कॉम्बिनेशन, उसका कुछ फॉर्मूला होगा, लाइक आपको लग रहा होगा, तो ऑफकोर्स सही बात है, आपकी फॉर्मूला है। जैसे देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए जितने भी 2 है, ठीक है, उसका वो क्या करना है, बेसिकली नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने, टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो आपको 2 चूज करना है एक बार में, उसको फेच कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तुम लोग यहाँ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो सिंपली क्या होगा, n और c कितना लेना है एक बार में, मतलब एट अ टाइम हम लोग को 2 एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो सिंपली हो गया NC2। अगर आपको NC2 का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता होगा n इंटू n माइनस 1/2। तो चलिए मान लीजिए इसको फॉर्मूला से निकाला जाए। यहाँ पर देखिए n3 हमारा, इस एरे के लिए हमारा n3 है, ठीक है। तो अगर n की जगह 3 ले गए, 3 माइनस 1/2 मतलब हो गया आपका 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, बाई 2 2 कटा, तो आपका फाइनल आंसर 3 आ गया। एचडी जैसा आंसर हमारा था, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन थे इस वाले केस में, तो अगर 3 आंसर आ गया। तो सिर्फ आपको दिख रहा है एकदम आराम से कि आपको सिर्फ क्या करने वाले। जो मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, मान मैं ले लेता हूँ 1 2, फिर 1 2, फिर ले लेता हूँ 3 3, ऐसा कुछ लिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स है उसको एक ही जगह इकट्ठा करना है। मतलब 1 को मैंने इकट्ठा कर लिया एक जगग, ठीक है, 2 को मैंने इकट्ठा कर लिया, मान लो, और यहाँ पर 2 और 1 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर और एक 1 आ जाएगा और यहाँ पर और एक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मत पकड़ो कुछ, और 3 आ जाएगा। तो सारे सेम नंबर्स को मैं एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब सिंपली मैं इसमें क्या कर दूंगा, NC2 लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ भी मैं NC2 लगा दूंगा, यहाँ भी मैं NC2 लगा दूंगा और सबको फिर ऐड कर दूंगा। सिंपल एकदम, एज इट इज पॉसिबल, एकदम सिंपल है। और जो मतलब सोलो एलिमेंट बच जाएंगे, मतलब जो एक है, मान लो एक 5 रहता है अगर मान लो, तो उसको छोड़ देंगे कि उसका तो कुछ पेयर बनने वाला है नहीं, तो छोड़ देंगे उसको। तो जितने भी आपको मतलब डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना है और सिर्फ उसमें फॉर्मूला लगाना है NC2, मतलब आपको टेकिंग n एलिमेंट्स, टेकिंग 2 एट अ टाइम, और फिर सबको ऐड कर देना है, फिर आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। तो अगर आपको पहला अप्रोच जो आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान सा अप्रोच है कि आप एक मैप मेंटेन कर लोगे, ठीक है। एक मैप मेंटेन करके आप आइटरेट करो इस एरे को और सारे एलिमेंट्स उस मैप में भरते जाओ, तो बेसिकली मैप में आपका हर एक एलिमेंट्स का काउंटर आ जाएगा, ठीक है। मैप में काउंटर आने के बाद आपको बस क्या करना है, सिंपली आपको मैप में आइटरेट करना है, जिसका आपको जो लाइक वैल्यू है, की जैसे यहाँ क्या होगा आपका की 1 है और वैल्यू देखिए क्या होगा 2 होगा, यहाँ काउंटर 2 है, फिर की 3 होगा आपका और वैल्यू क्या होगा आपका, यही लिख देता हूं मैं एक बार फिर से, 1 3 1, फिर 2 4 है ना। तो की आपका हो गया 1, उसका वैल्यू 2 क्योंकि उसका काउंटर 2 है। की आपका 3 है, काउंटर 1 क्योंकि आपका वैल्यू उसका नंबर काउंटर्स 1 है, और जो की है 4 उसका काउंटर 2 है। तो ये आपका मैप बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ बस आइटरेट करोगे मैप में, देखोगे जिसका काउंटर ग्रेटर देन 1 है उसमें बस NC2 लगा दो और फिर NC2 लगा के उसको ऐड कर दो। तो ये भी चला नहीं आएगा, इसका काउंटर 1 है, ठीक है। तो इसका हम लोग लेंगे और इसका लेंगे, दोनों को NC2 लगा के प्लस कर देंगे सिंपली, फाइन। ये पहला अप्रोच है जिसमें आपका टाइम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n अगर आप अनऑर्डर्ड मैप यूज करने वाले हो, और स्पेस भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n आप मैप यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो, या मेंशन किया है नीचे देख सकते हो, आपको n log n में करना है पर ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में करना है यार इसको, तो आपको n log n करना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आपका बढ़ गया। कोई बात नहीं अगर आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, ठीक है, बट आपका स्पेस आपको ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए, ठीक है। आपको इससे थोड़ा बढ़ जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी टाइम का, और स्पेस आपको घटा के ऑर्डर ऑफ 1 करना है। तो ये नीड है हमारा गीक फॉर गीक्स का। चलिए देखते कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको हम लोग। तो आते हैं यहीं पर वापस से 1 3 4 1 4 एग्जांपल ले लेते हैं।
तो आपको देखिए n log n, आप उससे समझ में आ जाएगा, आपको शॉर्टिंग कर सकते हो आराम से। इसको शॉर्ट करने से क्या फायदा आपका होगा, आप जब शॉर्ट कर दोगे इसको तो 1 1 3 4 4 ये आपका शॉर्टेड है, ठीक है। इससे क्या फायदा है ना, जितने भी सिमिलर कैरेक्टर्स है, मतलब जितने डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है, सब कोई एक बंच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 1 1 देखिए एक जगह इकट्ठा मिल गया आपको, 3 एक जगह इकट्ठा मिल गया, 4 एक जगह इकट्ठा मिल गया, मतलब कोई बंच में मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सामने से आपको आइटरेट करना है और लाइक आपको चेक करना है, अगर आपका लाइक सिमिलर एलिमेंट्स है तो आपको काउंटर इंक्रीज करना है। जैसे आपके एक डिफरेंट एलिमेंट आ गए तो उस समय देखना है कि काउंटर अगर आपका 1 से ग्रेटर देन है तो सिर्फ उसमें NC2 लगा के आपको आंसर में ऐड करना है। तो मैं आपको आइटरेट करके दिखाता हूं इसी में, ठीक है। तो 1 1 3 4 4 फाइन। मैं एक रखूंगा आइटरेटर यहाँ पर, चेक करूंगा, मान लीजिए मेरा एरे ऑफ आई है, ये अगर बराबर मेरा एरे ऑफ i -1 होता है, मतलब तो पीछे वाला से बराबर है, बराबर तो मैं क्या करूँगा, काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगा। इनिशियली मैं काउंटर को 1 लेके चलूंगा क्योंकि ये तो मेरा एडेड ही आंसर काउंटर में 1, तो इनिशियली मैं काउंटर 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा एक ये इफ कंडीशन है, ठीक है, और ये इसका अंदर का पार्ट है। अब मैं चेक करूंगा एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में क्या देखूंगा मैं कि अगर बराबर नहीं है, मतलब अगर मेरा i यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ये दोनों जब चेक करेगा तो 1 3 बराबर नहीं है, मैं चेक करूंगा क्या मेरा काउंटर ग्रेटर देन 1 है क्या प्रीवियस का। मेरा काउंटर ग्रेटर देन 1 है प्रीवियस का, मैं सिंपली आंसर में क्या करूंगा, प्लस करूंगा क्या, n इंटू n -1, अब फिर इसको ब्रैकेट दे दो 1 बाई 2, ये मैं ऐड कर दूंगा, मतलब जो भी उस समय n नहीं c होगा, बेसिकली n नहीं c होगा ये वाला, जो सब उस समय जो भी c रहेगा काउंटर अगर ग्रेटर देन 1 है उसमें NC2 लगा दूंगा और मैं उसको आंसर में ऐड करते जाऊंगा, सिंपल है। और ये करने के बाद मैं c को वापस से 1 कर दूंगा। 1 क्यों करूंगा, क्योंकि अब मेरा जो पैरामीटर है यहाँ 3 में आ चुका है, i मेरा यहाँ जाने वाला और इसका एक काउंटर मेरा 1 होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बार प्रेजेंट है ना, तो c1 होगा उसके लिए। बस एकदम सिंपल सा काम करना है, लास्ट तक पूरा इटरेट कर लोगे तो जब देखिए आप बाहर निकल जाओगे ना तो एक बेस केस आपका आएगा। क्या बेस केस आएगा, जब आपका 1 1 3 4 4 दिया हुआ है, आप मान लीजिए यहाँ तक आए और लाइक आपका अभी देखिए काउंटर गया, आपका काउंटर देखिए यहाँ क्या देखोगे आप, एरे ऑफ आई को जब आप चेक करोगे, एरे ऑफ i -1 के संग जब लास्ट वाले में i है आपका, तो i -1 ये है, ठीक है। तो काउंटर इंक्रीज करोगे ना तो आपका काउंटर क्या 2 बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका एरे खत्म, आप बाहर निकल जाओगे, तो ये वाला एक बेस केस फंस जाएगा आपका कि लास्ट में अगर कोई आपको लाइक एलिमेंट्स मिलते हैं जो लाइक इकट्ठा प्रेजेंट है वहां पर, जिसका काउंटर 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 से, तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बाहर में फॉर लूप का एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देंगे हम लोग। अगर अभी भी c मेरा ग्रेटर देन 1 है तो ये जो सेम कहानी की है c इंटू c -1 बाई 2, वो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने आंसर में वो ऐड कर देंगे वाला, बस, और बाहर जाके रिटर्न कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ आपका टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ n log n, क्योंकि आपका टाइम लगा स्पेस में बेसिकली n log n, और आइटरेट करके तो ऑर्डर ऑफ n भी चल रहा है, और यहाँ स्पेस लगा ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि कुछ भी यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही है, चलते हैं कोड की तरफ और दिखा देता हूँ, लिख के रखा हूँ पहले से मैं कोड को। तो आंसर में लेकर रखा हूँ 0, कर दिया हूँ शॉर्ट, मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर में, काउंटर लेकर रखा हूँ एक 1, लूप चला रहा हूँ 1 से लेकर, जैसे मैंने बताया आइटरेशन में। अगर एरे ऑफ i बराबर एरे ऑफ i -1 है तो सिंपली बस काउंटर इंक्रीमेंट करना है आपको। एल्स इफ मतलब बराबर नहीं है तो चेक करो काउंटर क्या मेरा ग्रेटर देन 1 है, अगर है तो आंसर में सिंपली c इंटू c -1 बाई 2, मतलब n इंटू m -1 बाई 2 आपको ऐड कर देना है, मतलब जो भी आपका काउंटर रहेगा उसका NC2 निकाल के आपको आंसर में ऐड कर देना है। और फिर c1 करना है, आपको नेक्स्ट आइटरेशन के लिए आपको इसका काउंटर 1 चाहिए आपको, क्योंकि एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है ना, आपको तो काउंटर 1 होगा उसके लिए। ये फॉलो कर दूंगा तो लाइक बेस केस क्या होगा हमारा, अगर मेरा काउंटर अभी भी ग्रेटर देन 1 है तो लास्ट में जो आपका नंबर ऑफ डेटास है, जो लाइक डुप्लीकेट डेटा है लास्ट वाले में, वो आपके प्रेजेंट है बट उसके आंसर कैलकुलेट नहीं हुए हैं अभी तक, इसलिए आपका काउंटर अभी भी ग्रेटर देन 1 है, तो मैं आंसर में उसको ऐड कर दूंगा फिर से और फिर रिटर्न कर दूंगा आंसर, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं क्या होता है इसमें। तो लाइक फुल 200 में 200 टेस्ट पास हो गए हैं, एकदम परफेक्ट करेक्ट सोल्यूशन है आपका। टाइम पे समझ में आ गया कैसे करना है, सोल्यूशन समझ में आ गया कैसे करना है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज मैं तुम्हें एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बताने जा रहा हूं, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यूटन स्कूल। और यहाँ पर लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे यहाँ पर नहीं लग रहे होंगे, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर बहुत सारे कैश प्राइजेस है, बहुत सारे गैजेट्स है वर्थ ₹10 लाख। लाइक यू कैन सी दैट टॉप कोडर्स आर गेटिंग 1 लाख रुपीज, 50,000, 25,000, 15,000, बहुत सारे कैश प्राइजेस है। तो हाउ यू आर गोइंग टू रजिस्टर? सो सिंपली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस रजिस्टर बटन को क्लिक करना है एंड द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तुम अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हो और फिर तुम्हें एक सक्सेसफुल मेल आ जाएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट अ पेज लाइक दिस वेयर यू विल गेट सम इंस्ट्रक्शन। और 31st के पहले तुम्हें सारा रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्लीज फटाफट रजिस्ट्रेशन करो बिकॉज उसके बाद कॉन्टेस्ट लाइव हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शंस, ऑल द लिंक्स आर गिवन।